नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, ये उसी दिन की वीडियो है जब मैं रूम साफ़ कर रही थी। मतलब कि बुधवार की मंगलवार को हम आए थे और बुधवार को मैं लगी हुई थी साफ़ सफाई करने में। और यहाँ दोपहर का टाइम हो गया, मैं तो अपनी सफाई में लगी रही थी और गुड्डू बना रही है दोपहर का लंच। और लंच में उसने बनाए हैं दाल चावल। वो पूछ रही थी कि मम्मा आप काम कर रहे, लाओ मैं बना देती हूँ, फिर आप थक जाओगे, तो वो बनाने लग रही है। यहाँ पे ये तो पूरा रूम मेरा ये क्लीन हो गया, तो बहुत रात सी मिली। अभी धीरे धीरे करूँगी, आज बस इतना ही करा, कल करूँगी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा हो गया। कपड़े भी धोए बहुत सारे इस वजह से। और इधर देखे मेरे बेटे ने खाना भी बना कर तैयार कर दिया। हाँ देख रही मैं, तो इसने बना दिया दाल। वो बस मैं लग रही थी वहाँ पे, ये अपना खाना बनाने लगी। तो दाल चावल बना रही है। दाल उबाल लिया, मैंने बता दिया था ऐसा कितनी रखनी कैसे। तो इधर तड़का तैयार कर दी और इधर ये चावल बन गए। बस मुझे ये निचोड़नी है, तो फिर खाना हमारा दोपहर का बन के तैयार हो जाएगा। मैं निचोड़ देती हूँ, कभी फिर ये ज़्यादा वो हो जाए। तो यहाँ पे वो खाना तो बना ही रही थी, तो यहाँ मैं निकालने लगी हूँ चावलों का मांड, क्योंकि थोड़े ज़्यादा थे चावल। फिर मुझे लगा कि कभी ये हाथ वगैरह पे ना गिरवा ले, थोड़ा सा डर रहता ही है बच्चों का। और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहते हैं माँ के सामने। तो मुझे है कि कभी हाथ पे ना गिरवा ले। कई बार मांड हमारे ही गिर जाता है तो जल भी जाता है। तो मैंने सोचा लाओ मैं, अभी मेरा रूम का काम भी सारा हो ही चुका था। मैं कहा चलो मैं इसकी हेल्प करा देती हूँ थोड़ी सी। वो कह भी रही थी मम्मा मैं कर लूँगी। मैं कहा चलो कोई नहीं। और यहाँ पे बस मैं सोच रही कि इसको ना गुड्डू को चावल बनाने कुकर में सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क सा रहता है कि कभी गिर ना जाए। तो इसने देखिए तड़का तैयार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दाल डाल दी मैंने इसके अंदर। वो दिखा रही थी कि मम्मा देख लो एक बार, ठीक हो गया। थोड़ा रहता ही है बच्चों को कि हाँ देख लो ठीक है या नहीं, पूछ पूछ के करती है। अभी इतनी बड़ी तो नहीं हुई और कि वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। और कराती है, आप लोग बोलते हो कि वो हेल्प नहीं कराती है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात पता हूँ गुड्डू की क्या है, गुड्डू ना जब भी काम करती है वो कोई भी वीडियो शूट नहीं करती और ना करवाती। सबसे बड़ी बात उसका काम ज़्यादातर इसीलिए नहीं दिखता, वो ना कर देती है कि मम्मा मेरी वीडियो ना बनाया करो। कुछ कई बार जैसा मैं उसके पास होती तो भले ही बन जाए उसकी वीडियो, अकेली वो कुछ भी काम करती है वो ना ही कर देती है। और बच्चे का देख लिए जितनी हेल्प वो करा सकती है मुझे कराती है, ऐसा नहीं है कि कराती नहीं वो, जितनी मुझे ज़रूरत होती है। और आप सब काफ़ी सारे लोग बोल रहे कि ये हेल्प नहीं कराती, बड़ी है। देखो भाई सारा कुछ देखना पड़े, बड़ी क्या चलो मैं मानती भी हूँ कि चलो बड़ी होगी, बस फिर ये रहता है कि बेटियाँ बाद में तो करती हैं काम। और हम ही देख लो, जब से मान लो हमने होश संभाली काम ही करना कर रहे हैं, कहीं ये तो है नहीं कि भाई हम खाट पे बैठे या कुछ है। थोड़ा सा बच्चे का ये रहता है कि अपनी माँ के पास रहती है तो थोड़ा फ्री रहती है, बाद में तो करना ही है। भले ही लड़कियाँ तो कितनी पढ़ लिख लो फिर भी काम करना ही होता है। तो मुझे ये रहता है, मैं कहा चलो कोई नहीं। और फिर देखो पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है आज के टाइम में। 3-4 घंटे तो इसको अपने एक्स्ट्रा जो क्लासेस है इसकी उसमें ही लग जाता है, और आना भी जाना भी। और फिर माँ का अपना होमवर्क वगैरह भी है। और ऐसा नहीं है कि भाई, फिर मुझे यह है कि नहीं अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है वो करा भी देती है, और कई बार वो खुद भी कर लेती है, ऐसा नहीं है। वो बोलती है कि मम्मा लाओ मैं करा दूँ, खाना मैं बनाऊँगी, वो हेल्प कर देती है सबको देने में। तो और ये छोटे छोटे काम जैसा भाई साफ़ सफाई कर देगी घर की, ऐसा ही नहीं कि वो रसोई में काम करे तभी लगेगा कि वो करे, ऐसा नहीं होता। तो बच्चे के काम दिखाई नहीं देते, जब वह छोटे छोटे कब कर देते हैं और बच्चों से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फ्रेंड्स खाना भी बन के तैयार हो गया। ये बनी है दाल साबुत मसूर की जो गुड्डू ने बनाई है। देखिए अच्छी बन रही देखने से। तो चावल बनाए तो उसने ही, बस मैंने मांड निकाल दिया और रोटी मैंने सेक दिया, आटा उसने लगा दिया था। और इधर मैंने बर्तन कर दिए, बस खाना बन के हमारा तैयार हो गया। मैं देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले बच्चों को बोल दूँ। मैं नहाऊँगी, सबसे पहले मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े उतारने हैं मुझे। देख के आती हूँ पहले ऊपर ही जाके कपड़े। पहले एक बार कितने उतार के दोबारा फैलाए आई थी क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा हो रहे थे, और अब कुछ उतार दिए थे। और यहाँ मेरी मोंटी भी पूरी भरी पड़ी है। अभी धीरे धीरे बस टाइम 3-4 दिन तो लगेंगे ही सफाई करने में। ये सारे देखिए उतार के, और ये देखिए पूरी कुर्सी भर ली और इधर फैला दिए थे दोबारा, क्योंकि 4-5 तो बेड शीट थी आज।
तो ये मैंने सारी पानी में निकाल दी। इन्होंने थोड़ी बहुत ही बिछा रखी थी, कोई सोफे पर डाल रखी थी, तो ये भी मैं उतार दूँ। तो सी हो रही है आज, वो धूप तो ज़्यादा नहीं है, तो सी हो रही है, तो ये कपड़े मैं उतार देती हूँ सारे। यहाँ पे देखिए बस खाना बन के तैयार हो गया था। वो कहने लगी कि मम्मा मेरे अब मैंने कर लिया, मैं अपनी टेस्ट की तैयारी कर लूँ, क्योंकि फिर उसे 3 बजे जाना होता है ट्यूशन, 3 साढ़े 3, तो उसका टेस्ट था। तो वो अपना खाना लेने लगी। मैं कहा चलो तू खा ले और मैं दे दूँगी सबको, क्योंकि फिर उसको भी लेट हो जाता थोड़ा सा, अपना पढ़ाई वगैरह भी करनी ज़रूरी है अपना, वो फिर टेस्ट की तैयारी करेगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया, उसने दे दिया। उसके चाचू भी आ गए थे। और कृष्णा को क्या होता है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, खाना बनते ही पूछता है मम्मा खाना बन गया। मैंने कहा हाँ बन गया। तो कहता है कि मम्मा मैं डैडी को फ़ोन कर दूँ। मैंने कहा हाँ कर दे कि खाना बन गया। और वो जब एकदम से भैया को फ़ोन करता है, दोपहर के शाम के टाइम, दोनों टाइम ही यही होता है। सुबह तो खैर भैया नाश्ता करके जाते ही हैं, भले ही देखिए हमारे पास हम कितने प्यार से रखते हैं, रहता भी है बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप की होती है। और कृष्णा ज़्यादा अपने डैडी की ही करता है, मतलब हमें भी रहता है। मैं कहा चलो कोई नहीं, वैसा तो अगर हम उसे कहेंगे कि नहीं तू यहीं खा ले हमारे पास, या खा भी लेता है दिन में, लेकिन जैसा ही मैं खाना बनाती हूँ तो उसको लगता है कि हाँ मैं डैडी को फ़ोन कर दूँ, डैडी आ जाएंगे। तो भैया भी आ गए थे और यहाँ देखिए सबको दे दिया मैंने खाना, और ये सब लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया और मैं लगी हुई थी अपने काम में, और मैं गई किचन में, बहुत देर बाद गई। और तो देखा क्या दोनों बहनें ईशू और पीहू दोनों लग रही किचन में, और आपको दिखा दूँ क्या कर रही मैं। ये देखो ये क्या लाई बना के इसमें लग रही है सांझ तक। ये क्या बनाए थे अपने, ये ओरियो के लड्डू, ओरियो लड्डू, और देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। और ये लड्डू तो इन्होंने बाद में बनाए, पहले तो ये केक बनाने में लग रही थी वो, फिर मैंने ना करा, मैं कहा तुम गर्मी हो रही इतनी यार, यहाँ गैस पे गर्मी में लगोगे, तो जब जाके फिर ये दूसरी डिश बना कर लाई है। तो अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं बहुत, है ना कृष्णा? कान्हा जी को दे दिया? अच्छा ला कृष्णा ले ला। कृष्णा अभी सो के उठा। गुड्डू अभी आई ट्यूशन से, गुड्डू को भी दे दे। गुड्डू को दे दिया? नहीं दे दो। थैंक यू। लो जी आप भी खा के बताओ कैसे लगे। अब उसके बाद देखिए जो कपड़े आज मैंने धुले थे वो मैं ले आई उतार के। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे दोपहर में मैंने नहा धो के खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया था। अब शाम के टाइम में ये कपड़े ले आई थी उतार के, तो ऊपर ही रख दिए थे, 2-3 बार में फैलाए थे क्योंकि कपड़े थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैंने जो उधर साइड में रखे वो प्रेस पे भेज दूँगी, और जो तय करने के वो तय कर दूँगी। कहीं तो बेड शीट ही हो रही है, और अभी तो धीरे धीरे धुलेंगे ही। अभी तो मैंने जो सामने से थे वो मतलब धुले हैं, तो यहाँ पे वो निकाल दिए प्रेस वाले, बाकी जो बिना प्रेस के वो तय करके रख दूँगी सारे। और कल तो रखे ही थे, जैसा कि आपको पता, मैंने कल नहीं सॉरी आज सुबह ही जो कपड़े थे लेके आए थे वो रखे थे। आज ये जो धुले वो रख दूँगी। अब कपड़ों का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। और वैसा देखो कि पहनने के लिए तो कपड़े हैं नहीं, और जब तय करो रखो उठाओ, जब कपड़े ही कपड़े दिखते हैं चारों तरफ, फिर लगता है कि इनको कहाँ रखें कहाँ नहीं। और जब हमें कहीं जाना होता है ना, तो फिर हम देखते हैं कि हाँ हमारे पास तो है ही नहीं कपड़ा। सबका यही हाल होता है, मुझे तो लगता है लेडीज का ज़्यादा होता है कि कौन से पहनना है क्या पहनना है, अभी ये भी नहीं है ही नहीं, ऐसा ही रहता है ज़्यादातर लेडीज़ का। तो और जब उसको धरने की वो करते हैं, जब पूरे चारों तरफ कपड़े कपड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी कृष्णा लेके आया है साइकिल उधर से, क्योंकि कृष्णा कल से बोर हो रहा था। वो कह रहा था कि डैडी साइकिल ला दो, साइकिल का उसको शौक भी बहुत है। तो ये साइकिल शायद मिस्त्री के पास ले गए थे भैया, ठीक करवा के लाए, थोड़ी ख़राब हो रही थी, और वहाँ से ना ये अपने आप चला के लाया। और अभी इतना खुश हो रहा कि ये साइकिल मैं अपने आप लेके आया चला के। तो भैया वही बता रहे कि हाँ ये लेके आया, और देखे खुशी का इसका ठिकाना नहीं, इसने ये लग रहा कि मैंने आज पता नहीं क्या काम कर दिया। तो भैया इसको छोड़ के चले गए थे,
और यहाँ पे बस ये दोनों बहन भाई अब ईशु और कृष्णा चलाएंगे साइकिल। और ये अपना कुछ पेज सा भी लेके आया। हाँ, आपको बता दूँ, ये जो पेज ले रही ना गुड्डू, ये इसका है रूटीन वाला है। इस पे पूरा रूटीन दिया हुआ है स्कूल से कि सुबह ब्रश करना है, उसके बाद फिर आपको योगा करनी है, उसके बाद नहाना है, फिर दूध पीना है, फ्रूट खाना है, ब्रेकफास्ट करना, सारा इसमें रूटीन दिया हुआ। और जब से कृष्णा यहाँ पे आया ना, उस दिन से ये पेज लेके आया, उस दिन से कंटिन्यू इस रूटीन को वो पूरा फॉलो कर रहा है। हर चीज़ सुबह बिना उठाए वो पहले ब्रश करता है, फिर वो योगा भी डेली करता है, फिर नहाता है, फिर ब्रेकफास्ट करता है, और फिर उस पर टिक करता जाता है। जैसे डेट वाइज है ना वो कि आज क्या किया, तो जो भी करता रहेगा उसे पेज को सामने ही रखता है। दिखाऊंगी मैं किसी वीडियो में आपको वो पेज, कि उस पर फिर वो टिक करता रहता है। और फिर कहेगा मम्मा मुझे दूध दे दो, मैं कहा अच्छा, दूध पी लेगा, फिर टिक कर देगा। फिर कहेगा मम्मा मुझे फ्रूट दे दो, फ्रूट खा के फिर वो टिक करेगा। ऐसा शौक लग रहा। और उसके साथ साथ ना वो अपने काम बिल्कुल टाइम पे कर रहा, खाना खाना, ये करना, तो एकदम रूटीन सा बन गया उसका। और सच में ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा हमारे पास रह लेगा, लेकिन वो रह रहा, बहुत अच्छे से रह रहा, और बिल्कुल भी वो परेशान नहीं कर रहा। थोड़ा सा मुझे यही, जब मैं लाई थी इसको वहाँ से, थोड़ा मैं इंदु को भी बोल रही थी, मैंने कहा कभी ये रोए, छोटा है, यही डर सा था, लेकिन बिल्कुल भी उसने तंग नहीं किया। तो अब तो अब इंदु फ्री होगी, किसी टाइम भी कहीं भी जा सके। अब कृष्णा पीयू रूही हमारे पास आराम से रह लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने शाम का खाना बना दिया, और शाम के खाने में आज मैंने बनाई है कृष्णा की फरमाइश की आलू वाली खिचड़ी, मतलब पुलाव आलू डाल के, और बन के तैयार हो गई है। देखिए, हाथ से पीली राख ऊपर। और वैसे तो दाल भी रखी है दोपहर की, मुझे तो रोटी सेकनी थी, लेकिन फिर कहने लगा नहीं मम्मी आप तो कह रहे थे शाम को बनाऊंगी आलू वाली खिचड़ी, फिर मैंने बना दी। और आज कृष्णा के लगे लूज मोशन हो गए, बहुत कई बार जा लिया, तो अभी उसे भैया डॉक्टर के यहाँ दिखा कर लाए। दिन में तो ठीक सा था, दोपहर के बाद तो फिर अभी उसे दिखा कर लाए, क्योंकि रात को भी है, शायद गर्मी की वजह से या कैसा हुआ। कल तो ठीक रहा, आज ही हुआ, कुछ ऐसा खाया भी नहीं, सिंपल ही खा रहे खाना खुना, बाहर का भी कुछ नहीं खाया, तो पता नहीं किस वजह से हुआ। तो बस अब मैं सबको दे देती हूँ, सबका लगा दूँगा, ये सब उधर ही हैं। पता नहीं उसे दवाई देने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा खिचड़ी खा लेगा तब दे देना, तो मैं दे देती हूँ सबको खाना। इससे पहले खाना खिला देते, खिला रही। अच्छा, इसके खाने खुने तक कुछ ऐसा खाया तो है नहीं इसने, बाहर का कल था तो कुछ, आज वो आम ही खाए बस। हाँ, उस टाइम हुआ साइकिल में थोड़ा जोर चलना लगा है ना, पूरे जोर लगा नहीं, साइकिल पर जाने था तो पहले भी कर दिए थे ना 2 बार। चलो आओ खाना खा लो सारे उधर ही आके, बेटा चलो आ जाओ उधर ही।